हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता इंडियन ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जिसने भी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो नए हैं तो यहाँ पास रात का समय है और मैं खाना जो है तो बना ली हूँ। तो खाने में जो है सब्जी और रोटी है, तो बस रोटी सेकने के बाद मैं उसे डोंगे में जो है जिसमें रोटी रखते हैं, तो बस रोटी रख के और जो है तो बर्तन खाली करने जा रही थी। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया है कि मैं रात में ही किचन का जो है तो काम मैं निपटा लेती हूँ। मुझे रात में ही करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बस इसलिए मैं तो यहाँ पास मैं बर्तन वर्तन जो है तो सब साफ़ कर ली हूँ। और मैंने अभी बर्तनों को रख दिया है ताकि इनका पानी निकल जाए, और फिर मैं इसके बाद में बर्तन वाली जाली में जो है तो लगाऊंगी। और बर्तनों को साफ़ करने के बाद मैं जो सिंक का एरिया है जहाँ पास, वहाँ पास रोज़ तो मतलब सिंक तो मैं धोती हूँ, साफ़ करती हूँ, लेकिन 2-3 दिन के अंतराल में मैं सिंक का जहाँ पास तक जो छींटे वीटे पड़ जाते हैं तो वो सब मैं साफ़ करके रखती हूँ। और इस समय तो और ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सफाई। हालांकि साफ़ सफाई तो हर समय ज़रूरी है, साफ़ सफाई करनी भी चाहिए, लेकिन अभी जो है तो पूरा सिंक जो है तो मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, ताकि जैसे कॉकरोच हैं, कीड़े हैं, स्मेल जो आती है तो वो ना आए। नल वल सब अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में आने के बाद पोहा बनाया था ना, मैंने बताया ना आपको, तो बस वही बर्तन रखे हुए थे, मैं दिखा रही हूँ आपको ये। तो बस अभी ये सबको धुली हूँ और अब बनाने जाऊँगी खाना में क्या बनाऊँगी, दाल चावल है और रोटी और सब्जी और दही रखी हुई है, थोड़ा रायता बनाने का आसमान है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास मैं रख रही हूँ बर्तन रखने के बाद फिर दाल चढ़ाऊँगी। तो फटाफट इनका पानी निकल गया था तो और अभी श्रेयांश जो है सो रहा है। तो यहाँ पास मैं आज बनाने जा रही हूँ गाइस चने की दाल। चने की दाल ही बोलते हैं सब जगह, तो वही मैं आज बनाऊँगी। वैसे तो अरहर की दाल बनती है, लेकिन आज कभी कभी मन हो जाता है ना कि कुछ अलग दाल बना लिया जाए, तो यहाँ मैं दाल बना रही हूँ। तो मेरे घर के अनुसार मुझे जो है तो 1.5 कप चने की दाल में, कोई सी भी दाल हो तो 1.5 कप में हो जाती है। और मेरे यहाँ ज़्यादातर वैसे अरहर की दाल ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं अपनी मनपसंद का बना लेती हूँ। सब लोग खा लेते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ नहीं खाएंगे। तो यहाँ पास मैं दाल धुल के और पानी वानी डाल के जिसमें जितना इसमें लगना है तो मैंने डाल लिया है। और हल्दी और जो नमक है तो वो डाल रही हूँ। वैसे भी दाल में हल्दी नमक ही लगती है, और तो कुछ ज़्यादा लगता है नहीं। तो बस मैं इसे डाल के जो है तो बस हो गया, चढ़ा दूँगी अब। और चने की दाल थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, तो इसको मैं धीमी आंच में चढ़ाऊँगी, क्योंकि हाई फ्लेम में चढ़ा दूँगी तो कुकर में से पानी भी रिलीज़ होने लगता है और वो फिर पकती नहीं, खड़ी खड़ी सी रह जाती है। तो धीमी आंच में ही मैं इसको पका दूँ। यहाँ पास एक साइड जो है तो दाल पक रही थी, और अभी दूध भी आ गया था। दोपहर का टाइम है, जैसे तो दोपहर में आता है दूध, तो ये 1.5 लीटर दूध है। और मैं इसे, एक साइड मेरी दाल चढ़ी हुई है और एक साइड मैं दूध चढ़ा दूँगी, क्योंकि फिर फटने का डर रहता है। तो ये है कि जब आ गया है तो टाइम से पका लो दूध।
तो इधर मैं दूध हमेशा छान के ही पकाती हूँ। पहले क्या डेयरी वाला आता था, डेयरी वाला मतलब जो पैकेट वाला आता है, तो उसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अजीब सी उसकी स्मेल आती थी, तो हम लोग फिर वो नहीं लेते हैं। हम लोग फिर यही वाला जो आता है, खुला जो दूध आता है, मतलब लोकल जहाँ वहीं पास जो मिलता है, तो वो वाला दूध लेते हैं और ये वाला नहीं लेते हैं। और ये वाला पीने में भी अच्छा लगता है, और वो वाला हल्का स्मेल आती थी उसकी, तो मुझे पीने में नहीं अच्छा लगता था। तो ये मैं पकाने के लिए इधर चढ़ा दी हूँ दूध। और थोड़ा सा गिर गया था, तो मैं उसे जो है ढक्कन में जैसे लगा था, तो वो उसी का फर्श का एक स्लैब में गिर गया था। तो बस मैंने जो है तो उसको पोंछ के, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पास सब्ज़ी काटना है, तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च की। तो यहाँ पास मैंने रखा भी है फ्रिज से निकाल के, ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए। ये ठंडा ठंडा बिल्कुल रहती है सब्ज़ी, तो थोड़ा सा उस रूम टेम्परेचर में आ जाए। तो आज मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो आप लोग के साथ अभी बताऊँगी, बताऊँगी क्या। थोड़ा मैं बोलने में मिस्टेक कर जाती हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा न्यू ही, मुझे बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, तो थोड़ा कभी कभार मेरे मुंह से निकल कुछ जाता है। तो यहाँ मैं आपसे बातें करते करते, और मैं यहाँ पर शिमला मिर्च भी काट लूँगी। और आप लोग को शिमला मिर्च की सब्ज़ी कैसी अच्छी लगती है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन हाँ, बच्चों को थोड़ा सा वो लगती है। पर जब डांट के खिलाओ कि हाँ तुम्हें यही खाना है, तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं बेचारे। उनकी भी गलती नहीं है, जब हम लोग भी इसी एज में थे ना, तो हम लोग भी ऐसे नहीं खाया करते थे। ख़ासकर मैं अपनी बात कह रही हूँ, और अब अगले की बात तो नहीं बता सकती। ऐसे हमारी मम्मी भी थी, तो हम लोग को डांट के खिलाया करती थी, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो क्या खाओगी फिर, जब कुछ खाना ही नहीं है। तो सिर्फ वैसे मुझे सिर्फ पसंद है दाल और चावल, लेकिन अब हो गया, ठीक है, अब समय के अनुसार इंसान को थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। तो मैं इतनी सारी बातें कर ली आपसे। तो यहाँ पास मैं जो है तो शिमला मिर्च जो है काट लूँ, और शिमला मिर्च के साथ, तो यहाँ पास मैं आलू भी काट ली हूँ। और फिर मुझे अचानक ध्यान आया कि मेरे पास पिसी हुई धनिया नहीं है, तो बस मैं उसे जो है तो ऐसे घर में ही पीस लेती हूँ धनिया को। गरम मसाला भी मैं घर में ही बना लेती हूँ, तो मैं मार्केट का मसाला नहीं मंगाती हूँ। और यहाँ पास खाना बनाते समय श्रेयांश सो रहा था, और फिर इसके बाद में उठ गया, तो मुझे उसे भी स्लैब में बैठाना पड़ा। तो वही जो है तो जार में धनिया भर रहा है, देखिए। क्या है ना, बच्चों को थोड़ा हर चीज़ करने में का मन होता है कि मैं ये करूँ मम्मी के साथ, मैं वो करूँ, तो मैं उसको थोड़ा बहुत करने देती हूँ, क्योंकि बच्चा है, उतना तो ज़्यादा समझता है नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं उसको दूर बैठाए रहती हूँ वैसे गैस के पास से, क्योंकि इतनी जगह है कि वो थोड़ा दूर बैठा रहे। तो बस यहाँ पास मैं पीस लूँ धनिया, फिर इसके बाद में मैं सब्ज़ी फ्राई करूँगी। तो यहाँ पास मैंने प्याज काट ली है बड़े बड़े टुकड़ों में, और ये चॉपर की मदद से मैं इसको जो है तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूँगी। और ये चॉपर जो है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही। मैंने यहाँ अपने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, 250 का पड़ा था मुझे, बहुत अच्छा है ये। और यहाँ पास मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और प्याज के साथ साथ मैंने उसमें लहसुन और मिर्च भी डाल ली थी। और यहाँ पास मैं डाल रही हूँ जीरा चटक जाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। और प्याज को मैं जब तक पकाऊंगी, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा डार्क करना है, क्योंकि फिर डार्क अगर कर दो तो फिर वो जब सब्ज़ी हम सूखी बनाते हैं तो वो जल सी जाती है और ज़्यादा प्याज। तो इसलिए उसको लाइट ही करना है, डार्क नहीं करना है। तो यहाँ पास मैं चॉपर से जो है तो टमाटर को चॉप कर रही हूँ। और मैं आपको ना सब्ज़ी जो है तो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाई। और फ़िलहाल मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने उस पे जो है तो हल्दी और धनिया और गरम मसाला
और यही नमक जो है तो बस ऐड किया है और शिमला मिर्च डाल दी थी। और यहाँ पास मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, तो दाल में लहसुन है और मिर्ची जो है तो मैं कम ली थी। और चने की दाल फ्राई कर रही तो उसके बारे में बता रही हूँ। और चुटकी भर हींग लिया था और जीरा, तो ये 4 चीज़ जो थी तो उससे मैंने जो है तो दाल को फ्राई किया है। और यकीन मानिए चने की दाल बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर बनाइएगा। मैं प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाई, तो मैं किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पास जो है तो चने की दाल मैं फ्राई कर रही हूँ। और गाइस प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। तो देखिए आप जब बनाइएगा तो आप अपने रिकॉर्डिंग इसको गाढ़ी या पतली रख सकते हैं, जितना आप खाते हो, जैसे आपके घर में खाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा एकदम पतली दाल नहीं खाते हैं, मीडियम ही खाते हैं। तो यहाँ पास की गाढ़ी थी तो मैं उसमें थोड़ा पानी डाल रही थी और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके साथ साथ फिर मैंने आटा भी लगा लिया था। तो रोटी भी मैं बनाने लग गई थी, क्योंकि जो मेरा बेटा है ध्रुव जो है तो वो दुकान से आया था। क्योंकि इस समय स्कूल तो लगती है नहीं, ऑनलाइन क्लास रहती है बच्चों की। तो हम लोग के घर से पास में है दुकान, ज़्यादा दूर है नहीं। तो मेरे हस्बैंड जो है तो बच्चों को जो है तो घंटे 2 घंटे के लिए बुला लेते हैं। तो बस हो गया। यहाँ पास मैं बना रही हूँ रोटी साथ साथ। वो आया तो बोला कि मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा कि बस फटाफट मैं रोटी बना रही हूँ। तो इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दिखा पाई। और साथ साथ श्रेयांश भी था यहाँ पास, तो वो छोटा है ना, और यहाँ पास और तो कोई हेल्प करने वाला है नहीं मेरे पास। तो जितना हो सकता है मैं अपने से ही सब करती हूँ। तो जो भी अगर थोड़ा सा गलती हो जाती हो उसके लिए सॉरी डियर। तो यहाँ पास मैं रोटी बनाने के बाद फिर खाना लगाऊंगी ध्रुव को। तो मैं आपको अभी रोटी सेकने के बाद दाल और सब्ज़ी दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं प्रॉपर तो नहीं दिखा पाई हूँ, तो बनने के बाद कैसी दिख रही है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्या दिखाऊंगी। मैंने कहा ना थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पास मैं दे दूँ ध्रुव को खाना, फिर इसके बाद में मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो सब्ज़ी और दाल जो बनाई है तो वो कैसी दिख रही है। तो ये देखिए गाइस, ये है सब्ज़ी, आप लोग बताइए कैसी लग रही है। और ये है दाल। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और अगर आपको मेरी रेसिपी